आज 3 महीने भी गुजर गए, हमारी एक भी अर्जी का जवाब नहीं आया है। अब तक 5-5 सीमा ईंधन भेज चुके हैं, पर इन घोड़ी चमड़ी के गद्दारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सूचना का अधिकार तो है, पर इस अधिकार का उपयोग इनके रहमो करम पर निर्भर करता है। अरे तेरी समाज सेवा है ना, छोड़ दे इसे। पकड़ अपने कागजात, वो जहां रखना है रख दे इसे। और मेरी एक बात ध्यान रख कि जब शोर इतना बढ़ जाए कि उसे सहन कर पाना मुश्किल हो, तो अपने कान बंद करने से कहता है कि उस शोर को खत्म किया जाए। ढाक के वही 3 बात। अरे यार, ये लातों के मुंह पे बातों से नहीं मानेंगे। तेरी समझ में आ रहा है? सच्चाई और भलाई के स्तंभ सारे पिघल गए। किशोर को हमको जाना था, किशोर को हम निकल गए। याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। गौर कीजिएगा कि जब करवाना हो जल्दी काम, तो कहने से काहे डरते हैं? कि जब करवाना हो जल्दी काम, तो कहने से काहे डरते हैं? अरे रिश्वत तो उपहार राशि है साहब, लेने से काहे डरते हैं? मेरा सुन दो, अरे वाला जरा मेरा सुन दो। जो मजा कैरी की खटाई में है, वो मजा अनार में कहा। वाह वाह, क्या बात आपका। जो मजा कैरी की खटाई में है, वो मजा अनार में कहा, और जो मजा ऊपर की कमाई में है, वो मजा पगार में कहा। अरे बाबा साहब, क्या बात है, क्या बात है साहब, क्या बात है। वो गेट को बंद करो ना, इसको पकड़ो, पकड़ जा होने तो साहब खोखला हो गया इन लोगों की वजह से हमारा देश। अरे खड़े खड़े देखता क्या है? लोड कर गन और टांग दे इनके चप्पल इनके सीने में।
निकले यहाँ से। शोर? भला वो कैसे? इतने गूढ़ और मधुर स्वर की प्रार्थना आपको शोर कैसे लग सकती है? प्रार्थना, भोजन और अध्ययन एकांतवास में करने की चीज है। जाओ जाके कहीं एकांत खोजो, जहाँ एक दूसरे की बात को बोलो और एक दूसरे की बात सुन सको। चलो निकलो यहाँ से। तुम तो असभ्य ज्ञानी लगते हो। असभ्य किसको बोला? मैंने ज्ञानी भी बोला। ज्यादा बकवास मत कर। वरना देखिए आप स्त्री हैं, लेकिन मैं भी डरपोक नहीं हूँ। कुछ खास निडर प्रतीत भी नहीं होती। क्षमा कीजिए, लेकिन अब आप लोग यहाँ से निकलिए। चलिए। इसे असभ्य कहना भी उचित नहीं होगा। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन ये लोग कौन है? तुमने इन्हें बंधक क्यों बना रखा है? तुम तो ज्ञानी गुंडे लगते हो। हाँ, गुंडे ही है और सिर्फ ज्ञानियों को ही धरते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। देख गांधी जी आए। प्रणाम महात्मा। नहीं चाहिए तुम्हारा प्रणाम। मेरे विचारों से सहमत होने के बावजूद ऐसा अमानवीय कृत्य किया। आज से पहले तो आप कभी नहीं आए। अभी छोड़िए, अब आपसे प्रश्न करके हम लोग ही मुसीबत में फंसेंगे यहाँ। प्रश्न करना तो कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण से एक वृक्ष मात्र ने प्रश्न किया था। अगर हमारी परंपरा में भगवान से प्रश्न किया जा सकता है तो व्यक्ति से प्रश्न में कैसा संकोच? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लोग आपको महात्मा और राष्ट्रपिता कहते हैं। मैंने भी सुना है, पर कई लोग मेरे प्रति अपशब्द भी कहते हैं। किसी के कहने मात्र से मेरा अच्छा या बुरा होना संभव नहीं। हर व्यक्ति के विचार ही उसे महान बनाते हैं। और आपके विचार महान हैं। ये तो तुम तय करो। अहिंसा परमो धर्म। निश्चित रूप से। तब तो एक बात का जवाब दीजिए कि अपराध करने वाला और अपराध सहने वाला, इसमें ज्यादा बड़ा गुनहगार कौन है? दोनों ही। तब तो हिंसा बढ़ेगी। हिंसा का प्रत्युत्तर अहिंसा से भी होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है, हमने किया। आजाद, राजगुरु, भगत सिंह, ये लोग क्या गलत थे? उनके विचारों से मैं असहमत था। सहमत। तीनों ही युवा अद्भुत क्रांतिकारी थे, परंतु मेरा मानना है कि हिंसा के बल पर ली गई आजादी दूषित होती। खुद को न्यौछावर कर बिना किसी जनहानि के प्राप्त की हुई आजादी ही सही मायनों में आजादी है। निसंदेह सरकार दमनकारी थी, आज भी है, संभवतः कल भी रहेगी, परंतु अहिंसा ही एकमात्र उपाय था। अहिंसा ही एकमात्र उपाय है और अहिंसा ही एकमात्र उपाय रहेगा। उनकी वीरता को नमन है, परंतु उनके कृत्य का अनुसरण नहीं किया जा सकता। आप उनकी फांसी रुकवा भी सकते थे। हर संभव प्रयास किए, मगर मैं असफल रहा।
इन तीनों पर राष्ट्रद्रोह साबित हो चुका था। बच पाना नामुमकिन था। फिर भी मैंने ब्रिटिश सरकार को निजी तौर पर खत लिखा और फांसी स्थगित कराने की गुजारिश की, मगर सरकार अपने निर्णय पर टिकी रही। आपको नहीं लगता कि ये जो आजादी आज हमारे पास है, ये इन लोगों की कब्रों पर खड़े होकर हमें मिली है? आजादी हमें उन सभी की बदौलत नसीब हुई जिन्होंने इसके पक्ष में सिर्फ आवाज भी उठाई। मुद्राओं पर आपका चित्र है। इन आडंबरों पर कतई विश्वास नहीं करते। बेहद लज्जित महसूस करता हूं जब वो मुद्रा भ्रष्टाचार में लिप्त होती है। मेरे लिए तो यही काफी है कि सच्चाई और ईमानदारी से मेरे विचारों की पालना हो। आज देश में जो हिंसा असहिष्णुता व्याप्त है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अत्यंत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म, जात पात से इतर मानवता को महत्व देकर ही इन समस्त कुरीतियों से निजात पाई जा सकती है। आप और आपके ये ज्ञान का सागर आज से पहले तो कभी नहीं उमड़ा। नौबत ही नहीं आन पड़ी। जब मुझे महसूस हुआ तुम्हें मेरी जरूरत है, तो देखो मैं आ ही गया ना। तुम मेरे हो राधे और मैं तुम्हारा। तुम ही तो राह से भटके हो। मैं तो तुम्हारे रोम रोम में हूं। तुम्हारे खून के हर कतरे में मैं मिलूंगा। इस बात से मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं। क्या करूंगा आपके आश्वासन का? मेरी बहन के पति ने इस देश को अपनी जवानी दी है, उसी के हक का पैसा मांग रहा हूं, कोई खराब नहीं। इन मक्कार लोगों ने पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया है। अरे जब भगत सिंह, राजगुरु, आजाद, इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, वो तो फिर भी एक शहीद है। असत्य जो पिछले कई सालों से इन मक्कार लोगों से मैं सुन रहा हूं, ईमानदारी जो पता नहीं कब की मर चुकी है, अहिंसा जिसका पालन मैं आज तक करता आया हूं, लेकिन आज नहीं। अब तो मुझे लगता है कि आपके साथ ही उन तीनों लोगों ने भी इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। तो ठीक है, फिर तो इन्हें मार देना ही उचित होगा। परंतु इस बात को विचारो कि ऐसा करने से तुम्हारे काज की सिद्धि कैसे होगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। किसी का हक भला कौन छीन सकता है। चले थे हरि गगन को उठन लगे कपाट। ऐसे धर्मपूर्ण कार्य में ऐसा अधर्मपूर्ण कृत्य तुम्हें बिल्कुल शोभनीय नहीं है राधे। अंतर्मन तो हमेशा से जानता है कि सत्य और उचित क्या है। जरूरत तो सिर्फ स्वयं को समझाने की होती है। सत्कर्मों के लिए इतना संघर्ष करो कि दमनकारियों का खुद का वजूद तक उन्हें कोसने लगे। तब तुम असल में विजयी होगे। विजयी भव। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। सदैव सद्मार्ग पर रहो, ऐसा मेरा आशीर्वाद। कभी भी विचलित हो तो मुझे याद कर। मैं और मेरे विचार अनंत काल तक तुम्हारे विश्वास की जिम्मेदारी लेते हैं।